अतुल एक बहुत ही गरीब और मासूम लड़का था जो एक अमीर व्यापारी अमीचंद के यहाँ काम करता था। अमीचंद का काम नदियों और तालाबों से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचने का था। वहाँ बहुत से नौकर काम करते थे। आज वो मछली पकड़ने के लिए तालाब पर गया था। वहाँ बहुत बड़े बड़े तालाब थे। जब एक तालाब में मछली पकड़ी जा रही थी तो उसके जाल में एक मछली फंस गई। उसने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही वो जाल में फंसी, मुझे यहाँ से निकालो, अब जाकर मुझे नदी में फेंक दो। क्या तुम चुड़ैल हो? मैंने कभी कोई ऐसी मछली नहीं देखी जो बोलती हो। हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं एक मायावी तांत्रिक के जादू से मछली बनी हूँ। मैं जल परियों की रानी हूँ। मुझे मछली बनाकर इस तालाब में कैद किया गया है। अगर तुम मुझे नदी में भेज दोगे तो इसका जादू टूट जाएगा, लेकिन मुझे एक निश्चित समय तक मछली ही रहना है। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे वहीं अपने साथ रखना। जब मैं कहूँ मुझे नदी या समुद्र में छोड़ देना। अतुल ने इधर उधर देखा तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े में एक पानी भरा और मछली को उसमें डाल दिया। वो मजे से पानी में तैरने लगी। अतुल ने कहा, तुम इस घड़े में आराम करो, तब तक मैं अपना काम पूरा करता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसने घड़ा झाड़ियों में छिपा दिया। उसे डर था कि अगर किसी ने इस मछली को देख लिया तो वो उसे छीन लेगा और उसे बाजार में ऊंचे दामों में बेच देगा, क्योंकि ये मछली अद्भुत थी और उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी। उसने मछली पकड़ना शुरू कर दिया। मछलियाँ बिकने के लिए बाजार में चली गई। अतुल अपने घर की ओर चला गया और 2 घड़े अपने साथ ले गया। वो बहुत खुश था। उसे वो मछली बहुत पसंद आ रही थी। वो खुश होकर बोला, मछली रानी, तुम बहुत सुंदर हो। अब कहीं मत जाना। उस मछली से चमकीले पीले और नीले रंग की रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण वो रात में और भी सुंदर लग रही थी। अतुल उसे देख रहा था और फिर वो सो गया। आधी रात को वो चौंक कर उठकर बैठ गया। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा और कोई नहीं। वो डर गया। उसने जोर से कहा, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस बर्तन से निकालो और एक बड़े टैंक में डाल दो। ये सुनकर वो चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तो उसे याद आया, अरे, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। ये मछली बर्तन में है, लेकिन इसमें पानी है, फिर इसका दम क्यों घुट रहा है? जब वो बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि मछली पहले से बहुत बड़ी हो गई है। वो और बर्तन में नहीं समा रही थी। वो परेशान होकर इधर उधर उछल रही थी। उसने कहा,
मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस बर्तन से निकालो और एक बड़े टैंक में डाल दो। मेरे घर में टैंक कहाँ है? मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। मछली के मुंह से एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकली। ये अंगूठी पहनो और कहो, मछलियों के लिए जल्दी से एक घर और एक टैंक बनाओ। उसने अंगूठी पहन ली और कहा, मछलियों के लिए एक अच्छा सा घर और टैंक बनवा दो। तुरंत ही वहां एक आलीशान घर बन गया। अब अतुल का घर देखकर लोगों की आंखें चमकने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मछली फिर चिल्लाने लगी, मुझे टैंक से बाहर निकालो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है। मैं किसी बड़ी जगह पर रहना चाहती हूँ। मुझे निकालो। ये देखकर दंग रह गए कि मछली और भी बड़ी हो गई थी। तुम अंगूठी पहनो और मुझसे कहो कि मुझे एक महल चाहिए जिसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल हो और उसकी सेवा करने के लिए नौकर हो। अतुल ने कहा। तुरंत ही एक विशाल स्विमिंग पूल वाला महल बनकर तैयार हो गया। उस स्विमिंग पूल के चारों ओर सुंदर फूल वाला एक बगीचा भी था। अब अतुल ने अंगूठी के माध्यम से नौकर चाकर और बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था। एक दिन फिर रात को मछली चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से निकालो। अब जाकर मुझे नदी में फेंक दो। अतुल दौड़कर मछली के पास गया और बोला, अब तुम बहुत बड़े स्विमिंग पूल में आराम से रह रही हो, फिर क्यों चिल्ला रही हो? अतुल दौड़कर मछली के पास गया और बोला, अब तुम बहुत बड़े स्विमिंग पूल में आराम से रह रही हो, फिर क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं कहूँ तो मुझे नदी में भेज देना। अब समय आ गया है। तुम अंगूठी से कहो कि मुझे जादुई तलवार चाहिए। मुझे जादुई तलवार चाहिए। उसके हाथ में और तलवार आ गई। मछली बोली, अगर तुम मुझे इस अंगूठी से छू दोगे तो मैं फिर से छोटी हो जाऊंगी। फिर तुम आसानी से मेरे साथ नदी में जा सकते हो। और अगर तुम मेरे साथ नदी में जाओगे तो वो तांत्रिक तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगा ताकि मैं नदी तक ना पहुंच सकूं। तो तुम उसे इस तलवार से मार देना। जैसे ही अतुल ने अंगूठी से मछली को छुआ, मछली फिर से छोटी हो गई। जिससे समुद्र में उसे आसानी से वापस लेकर जा सके। अतुल मछली को एक बर्तन में लेकर गया। और जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, एक तीखी आवाज गुजरी, रुको, तुम इस मछली को लेकर नहीं जा सकते हो। रुको, तुम इस मछली को लेकर नहीं जा सकते हो। अतुल ने देखा कि वो एक भयानक तांत्रिक था। अतुल डर गया। फिर तांत्रिक ने अतुल पर हमला कर दिया।
चुपके से मछली की आवाज आई। डरो मत अतुल, बहादुरी से लड़ो, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेगा। इसी बीच अतुल का बर्तन दूर जा गिरा। बर्तन टूट गया। तांत्रिक ने अतुल को जोर से मुक्का मारा, जिससे अतुल का चेहरा उल्टा हो गया। हाय अतुल, देर क्यों कर रहे हो? अब अतुल को तलवार की याद आई। जब अतुल ने तलवार घुमाई तो तांत्रिक वहीं मर गया। अतुल ने मछली को एक टूटे हुए बर्तन में रखा और उसे ले जाकर नदी में छोड़ दिया। इतने दिन तक मछली के साथ रहने के बाद अतुल को उससे बहुत लगाव हो गया था। अतुल को उससे बहुत लगाव हो गया था। उससे दूर रहकर उसे दुख होने लगा। वो रोने लगा। ये देखकर मछली बोली, अतुल, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम क्यों रोते हो? अंगूठी तुम्हारे पास है, जब कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तुम उस अंगूठी से ही अपनी जरूरत की चीज मंगाना। अगर कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तो उसके लिए तुम्हारे पास एक तलवार है। एक तलवार से बड़ा दुश्मन भी नष्ट हो जाएगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम यहाँ चले आना। अगर तुम यहाँ आकर मुझे बुलाओगे तो मैं यहाँ आ जाऊंगी। ये कहकर वो अपनी दूसरी जलपरी मछलियों से मिलने के लिए नदी में गोता लगाने लगी। अब अतुल बेहोश था, क्योंकि जलपरी ने उससे हमेशा मिलने की बात कही थी और वो भी खुश होकर अपने घर चला गया।